नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा वास्ता हर एक नागरिक से है। हम बात कर रहे हैं उन 33 राष्ट्रीय जनगणना सवालों की जो जनगणना के लिए आपके दरवाजे पर आने वाले प्रगणक या कहें कि शिक्षक पूछने वाले हैं। देखिए, 33 सवाल सुनने में बहुत ज्यादा लग सकते हैं ना, लेकिन हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। इन सवालों को इतना आसान और डिकोड कर देना ताकि जब शिक्षक डेटा इकट्ठा करने आए तो आपका कीमती समय बचे और उनका काम भी एकदम आसानी से हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 33 सवालों की लिस्ट देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे विषय को 6 बहुत ही लॉजिकल और सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआत करेंगे तैयारी से, फिर देखेंगे शिक्षक का क्या काम है, उसके बाद मकान और परिवार, फिर मूलभूत सुविधाएं, संपत्ति और अंत में एक बहुत ही अहम नियम, अलग रसोई का नियम। तो आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जनगणना की सही तैयारी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा पहला कदम ही यही होना चाहिए। देखिए, जनगणना की प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। जब शिक्षक अचानक से सवाल पूछते हैं तो उसी वक्त सोचने और याद करने में बहुत समय निकल जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा टाइम सेविंग उपाय यही है कि हमें पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और हाँ, घर की महिलाओं को भी इन सवालों के जवाबों के साथ पूरी तरह तैयार रखना चाहिए ताकि जब प्रगणक आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो और काम मिनटों में निपट जाए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, शिक्षक का काम। ये जानकर आपको काफी राहत मिलेगी कि शुरुआत के कुछ सवालों की तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। ये देखिए, सवाल नंबर 1, 2 और 3 यानी लाइन क्रमांक, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। सुनने में थोड़े टेक्निकल और भ्रामक लगते हैं ना, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से शिक्षक की जिम्मेदारी है। वे खुद घर और बिल्डिंग को देखकर ये डिटेल्स भर लेंगे, तो हमें इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस उन्हें अपना काम करने देना है और जो साधारण बातें वो पूछें सिर्फ वही बतानी है। अब हम तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण खंड में आ गए हैं, मकान और परिवार। असल में एक नागरिक की भागीदारी यहीं से शुरू होती है। इस हिस्से में मकान की फिजिकल बनावट के बारे में पूछा जाएगा। प्रश्न 4 से लेकर 8 तक की लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। फर्श, दीवार और छत किस चीज से बनी है? इसके लिए उनके पास 10-12 विकल्प होंगे, जैसे पक्का है या कच्चा है, मकान का उपयोग कैसे हो रहा है, क्या आप खुद रह रहे हैं या किराए पर दिया है, और मकान की स्थिति कैसी है। बेहतर होगा कि आप पहले से ही इन विकल्पों को सोच कर रखें। अब जरा यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, घर में कमाकर कौन लाता है? ये सवाल असल में प्रश्न 11 की पूरी नींव तय करता है। जनगणना में परिवार का मुखिया उसे माना जाता है जो मुख्य रूप से आजीविका चलाता है। प्रश्न 11 में उस मुखिया का नाम दर्ज होगा। प्रश्न 12 में उनका लिंग, जिसमें पुरुष, स्त्री के साथ साथ तृतीय पंथी यानी थर्ड जेंडर का विकल्प भी स्पष्ट रूप से शामिल है। फिर प्रश्न 14 में यह बताना होगा कि मुखिया अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST या अन्य सामान्य श्रेणी जनरल से हैं। इसके अलावा प्रश्न 9 और 10 में परिवार का क्रमांक और घर में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या भी बिल्कुल सही बतानी होगी। मकान और परिवार वाले खंड के आखिर में आते हैं 2 ऐसे सवाल जहां अंदाजा नहीं बल्कि सटीक गिनती चाहिए। प्रश्न 15 और 16, परिवार के रहने के लिए कुल कितने कमरे उपलब्ध हैं और उस परिवार में कितने विवाहित दंपत्ति यानी मैरिड कपल्स रहते हैं। इन दोनों नंबर्स को बस पहले से गिनकर रख लीजिए। चलिए अब चलते हैं चौथी कैटेगरी की तरफ, मूलभूत सुविधाएं या बेसिक अमेनिटीज, वो चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि प्रश्न 17 से 23 तक की जटिल जानकारी को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। बस ये सोचना है, पीने का पानी कहां से आता है और क्या वो घर के अंदर है या बाहर? घर में रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बिजली, सोलर या तेल? शौचालय की क्या व्यवस्था है, अपना पर्सनल है, कंबाइंड है या सार्वजनिक? और नाली ढकी है या खुली? साथ ही स्नान के लिए क्या घर में बाथरूम है या खुले में नहाना पड़ता है? बहुत ही बेसिक सवाल हैं। सुविधाओं वाले सेक्शन का अंत होता है रसोई से। प्रश्न 24 और 25, घर में किचन का क्या सेटअप है, गैस का कौन सा कनेक्शन है, LPG या PNG, और सबसे अहम कि खाना पकाने का मुख्य ईंधन क्या है, क्या वो लकड़ी है, गोबर की उपलियां हैं, बिजली है या गैस है। अब हम सवालों के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, हमारा 5वां सेक्शन, संपत्ति और वाहन। घर में किन किन चीजों का स्वामित्व है ये इस हिस्से में दर्ज होगा।
इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है तकनीक बनाम आवागमन। बाईं तरफ देखिए, प्रश्न 26 से 30 तक सीधे सीधे टेक और मीडिया पर हैं। घर में रेडियो, टीवी, केबल है या डीटीएच, इंटरनेट, लैपटॉप और फोन, लैंडलाइन है, बेसिक मोबाइल है या स्मार्टफोन है। और दाईं तरफ है मोबिलिटी के साधन, यानी प्रश्न 31 और 32, साइकिल है, स्कूटर या मोटरसाइकिल है या फिर कार और जीप है। ये एकदम एक चेकलिस्ट की तरह है जिसे फटाफट टिक किया जा सकता है। और तकनीकी रूप से ये है हमारा 33वां प्रश्न। ये सवाल सीधे तौर पर परिवार की डाइट से जुड़ा है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि परिवार में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। विकल्प आपके सामने हैं: गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा या कोई और अनाज। तो यहां तक तो सब काफी सीधा और सरल था, लेकिन अब हम आते हैं छठे और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, अलग रसोई का नियम। इस नियम को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जनगणना की पूरी प्रक्रिया इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि किचन के क्या इंतजाम है। गाइडलाइंस के मुताबिक एक सिंगल फैमिली यानी एक परिवार को जो चीज परिभाषित करती है वो है एक ही रसोई का साझा किया जाना। यानी अगर खाना एक साथ पकता है तो वो एक परिवार है। इस रूल को इन सटीक शब्दों में समझिए। अगर एक ही बिल्डिंग या घर में एक ही परिवार रहता है लेकिन उनके किचन यानी रसोई अलग अलग हैं, तो जनगणना के नियमों के हिसाब से उन्हें उस एक बिल्डिंग में 2 अलग मकान और 2 अलग परिवार माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि दूसरे परिवार को भी इन पूरे 33 सवालों की लिस्ट अपने लिए बिल्कुल अलग से तैयार करनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए: क्या हम और हमारे आसपास रहने वाले अन्य परिवार इन 33 सवालों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर का मकसद यही था कि जब प्रगणक आए तो कोई हिचकिचाहट ना हो। अपने पड़ोसियों के साथ इस जानकारी पर चर्चा करना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है, ताकि हर कोई कॉन्फिडेंट रहे। तो सोचिए इस बारे में और अपनी तैयारी पक्की रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।